कभी कभार चुप रहना तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला कदम होता है। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव ज्ञानसु और आज मैं बात करना चाहता हूँ सच्चाई। क्या है सच्चाई, आप जल्दी जान जाएंगे। तो अंत तक देखते रहें या फिर मैं कहूँ सुनते रहें। रेप भारत में 4th मोस्ट कॉमन क्राइम। दो 2012 में 24,923 केसेस, 2017 में 32,500 केसेस। और एक मजे की बात बताता हूं, इनमें से 98% लोगों का किसी जानने वाले से रेप हुआ है। यह सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, दुनिया में कई देश इससे पीड़ित हैं। मैं बात करता हूं यूएसए की, जहां हर साल 4,33,000 केसेस रजिस्टर होते हैं, जिनमें से काफी लड़कियां 12 या 12 से ज्यादा उम्र की होती हैं। यानी हर 6 में से एक लड़की इसका शिकार होती है। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स, 1998 में 17.7 मिलियन केसेस इस पर रजिस्टर हुए थे। लड़कियां ही नहीं, मर्द, यहां तक कि ट्रांसजेंडर इसका शिकार हैं। 1998 में मर्दों की संख्या 2.78 मिलियन, यानी हर 33 में से एक लड़का। यार, कम से कम ट्रांसजेंडर लोगों को छोड़ देते। और ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, और यूएसए में ये एक आम बात है। रेप ही नहीं, यहां तक कि मोलेस्टेशन, किडनैपिंग, अबडक्शन, ग्रोपिंग, फॉन्डलिंग, लियरिंग, इन सब के केसेस भी रिकॉर्ड किए गए हैं। आप में से कुछ तो ये जानते भी नहीं होंगे इन्हें क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं। ग्रोपिंग, फॉन्डलिंग मतलब किसी अन्य व्यक्ति को गलत जगह पर छूना। और ऐसे कई केसेस, जैसे भीड़ में लोगों से टकराना जानबूझकर, किसी व्यक्ति की वीडियो या फिर इनएप्रोप्रिएट वीडियोस इंटरनेट पर डालना। और दोस्तों, महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम्स में से रेप तो बस 10.6% भागीदार है। बाकी मोलेस्टेशन 18.8%, किडनैपिंग एंड अबडक्शन 15.6%। और सिर्फ इंडिया और यूएसए ही नहीं दोस्तों, यूके, स्वीडन, फ्रांस, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इसका शिकार हैं। हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्शन रेट्स 1973 44.3%, 1983 37.7%, 2009 26.9%, 2010 26.6%, 2011 26.4%, 2012 24.2%, 2013 27.1%। हाँ, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, ये कम होने के बजाय बढ़ कैसे गया। दोस्तों, यही हमारी अवेयरनेस, ये हमारी लैक ऑफ नॉलेज के कारण हुआ है, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। यूके में 7%, स्वीडन में 10%, फ्रांस में 25%। ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। इंडिया इनके मुकाबले काफी ज्यादा है, इंडिया का रिकॉर्ड इनके मुकाबले काफी ज्यादा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि फॉरेन में लाइफ कितनी अच्छी है। मेरा सवाल है उन लोगों से जो वेस्टर्न कल्चर या बाहर देश जाना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं, क्या ये सब जानने के बाद वो ऐसे रह सकते हैं, यहां पे सेफ फील कर सकते हैं? नहीं। और अगर हाँ, और दोस्तों मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये स्टैट्स
कुछ नामी वेबसाइट द्वारा प्राप्त किए गए हैं। RAIN.org, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, Reuters एक जानी मानी वेबसाइट है, BBC, ये सब न्यूज चैनल्स दोस्तों। और मेरे हिसाब से तो ये काफी होगा आपके लिए। RAIN.org यूएस की एक बहुत ही पॉपुलर स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट है। इसमें आपको वहां किए गए सारे क्राइम्स के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, आपको पता है एक लड़की जिसका रेप हो चुका है वो क्या सफर करती है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर्स के मुताबिक 94% वुमेन PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सफर करती हैं। ये मेंटल, फिजिकल हर तरह का पेन को बढ़ावा देता है। 30% लड़कियां 9 महीने बाद इस चीज से सफर करती हैं। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 13% लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। ये सुनने में तो बहुत दुख की बात है, पर इसके अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण आपका अनजान रहना उन चीजों से जो आपको इसकी तरफ आकर्षित करती हैं। सबसे पहली चीज है ड्रग्स। हाँ दोस्तों, ड्रग्स। 3.4% मैरिजुआना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 6% कोकेन, 10% लोग दूसरे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स आपकी सोचने समझने की क्षमता कम कर देते हैं दोस्तों, और इसके कारण दूसरे आपका फायदा उठाते हैं। वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। स्पेशली लड़कियों को मैं कहना चाहूंगा, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स बिकॉज इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रग्स गलत हैं। ड्रग्स तब तक गलत हैं जब तक वो आपको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब न किए गए हो। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, अमेरिकन इंडियंस, इनके रेप केसेस कुछ कम नहीं है। 41% ऑफ द टोटल रेप केसेस अमेरिकन इंडियंस के साथ किए गए हैं। उनमें से कुछ अनजान व्यक्ति द्वारा और कुछ उनके जानने वाले द्वारा किए गए हैं। दोस्तों, हमदर्दी दिखाने में और कुछ करने में बहुत फर्क होता है। सड़क के किनारे कुछ मोमबत्तियां जलाने से लोगों के परसेप्शन चेंज नहीं होंगे, लोग नहीं बदलने वाले हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप बदल जाएं, ज्यादा होशियार हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है, आपको समझदार बनाना, आपको काबिल बनाना और आपकी रक्षा करना। बस यही मेरा फर्ज है। धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर कभी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, कभी भी नहीं, पर हालात मजबूर कर देते हैं। ये घटना हर एक उस लड़की के साथ घट चुकी है जो अनजान थी या जिसे पता नहीं था कि ये दुनिया कैसी है। दोस्तों, यही अगर आपकी बहन, आपकी मां, आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो आप जरूर रिएक्ट करते। और मैं यही गुस्सा चाहता हूं आपसे। आपके इसी गुस्से को मैं उस आग में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं उस आग में बदल देना चाहता हूं जो इस समाज में इन शैतानों का खात्मा करेगी। बस ये चाहता हूं मैं आपसे। धन्यवाद। दोस्तों, मैंने एक एनजीओ की शुरुआत की है जिसका नाम है ह्यूमन फेडरेशन ग्लोबल। और ये सिर्फ इस देश के नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग मुसीबत में हैं या उन्हें मदद चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ह्यूमन फेडरेशन ग्लोबल, या फिर मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं
मेरे इंस्टाग्राम आईडी और ह्यूमन फेडरेशन और मेरे एनजीओ की आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर जा सकते हैं। सिर्फ इंडिया से ही नहीं दोस्तों, मुझे यूएसए से भी काफी कॉल आए थे। वो चाहते थे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और उनकी मुसीबत का और उनकी परेशानी को सबके सामने लेके आऊं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इसे जमकर शेयर करें और ये बात, ताकि जब लोग इसे सुने तो उन रेपिस्ट और मोलेस्टर्स के बीच में ये डर रहे कि हम लोग उनके खिलाफ हैं और अगर वो कुछ गलत हरकत करते हैं तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, वील किल दीज बास्टर्ड्स। और अगर इस वीडियो से कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो हम उसे अपनी एनजीओ में फंडिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो हमें मनी डोनेशन भी कर सकते हैं हमारे लिंक के थ्रू जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। इट्स ऑल फॉर द कॉज गाइस। थैंक्स।